दोस्तों आज के समय क्रेडिट कार्ड हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम अपने साथ एक क्रेडिट कार्ड रखते हैं, भले किसी भी बैंक का हो, तो हमें समय समय पे इसकी ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हैं। बेसिकली शुरू में दोस्तों जब हमें क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है अलग अलग बैंकों के द्वारा, तो हमें हमारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ लिमिटेशंस दी जाती है, कुछ लिमिट होता है। मतलब ये कि हमारी सैलरी स्लिप के हिसाब से या फिर हमारे आईटीआर के हिसाब से बैंक वाले ये डिसाइड करते हैं कि जब वो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली 25,000 रुपये से शुरू होती है और ऊपर इसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसे में गाइज शुरुआत में जैसे कि मुझे खुद जो है 49,000 रुपये का लिमिट मिला था HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का। ऐसे में दोस्तों जब हमें महसूस होती है कि नहीं यार, अब हमारे क्रेडिट कार्ड जो लिमिट है इसको बढ़ाना चाहिए, ये थोड़ा और ज़्यादा होता तो थोड़ा और मज़ा आता। ऐसे में गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्मार्टली जो है मेरे बताए हुए ट्रिक्स को इस्तेमाल करके जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा हो चुका है 49,000 रुपये से बढ़कर अब मेरा 1 लाख हो चुका है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस दूंगा, साथ ही साथ अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा, अपना एक्सपीरियंस दूंगा, ताकि आप भी इसको इंप्लीमेंट करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा कि आपको पहले ये पता रखना होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो कौन सा कार्ड है। मतलब ये कि नॉन सिक्योर कार्ड है या फिर आपका सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, तो दोस्तों सिक्योर कार्ड वो होता है जो कि आपने फिक्स डिपॉजिट करके अगेंस्ट एफडी बनवाया हुआ है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनके कस्टमर्स के पास उनका जो है सैलरी स्लिप नहीं है, ना ही वो आईटीआर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनको जो है एक फिक्स अमाउंट होता है जिसको वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं और उसके ऊपर आपको वो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। मतलब कि आपने 10,000 रुपये का एफडी करवाया तो आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो नेचुरल है उसका जो लिमिट है वो 10,000 ही होगा। अगर आपने 1 लाख रुपये का एफडी करवाया है तो उसके ऊपर जो है आपको 1 लाख रुपये का लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा और वो होता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड। और इसका इसका जो है लिमिट बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। इसको आप अपने खुद से नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपने जितने पैसे बैंक में गिरवी रखे हैं ना, ये उसी के ऊपर आपको देते हैं। तो जो भी सिक्योर क्रेडिट कार्ड होते हैं उसका लिमिट जो है ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ता है। उसका बढ़ाने का एक ही उपाय है कि आपको जो आपने एफडी करवाया है उसकी अमाउंट में आप इजाफा करवाएं। आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं नॉन सिक्योर क्रेडिट कार्ड। नॉन सिक्योर क्रेडिट कार्ड ये होता है कि बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करके बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी मनी के, बिना किसी फिक्स डिपॉजिट के आपको ऑटोमेटिकली देता है आपका क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर, आपका सिविल स्कोर के ऊपर, आपका जो भी एक फाइनेंशियल आपका अपना एक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर, आपके सैलरी स्लिप को देकर कुल मिला जुला के जो है आपको अपनी ओर से कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं करना होता है। उसके एवज में हमें मिलते हैं नॉन सिक्योर क्रेडिट कार्ड और इसी में जो है आप अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं। जो दोस्तों मेरा खुद का जो क्रेडिट कार्ड है वो HDFC बैंक का जो है, यहाँ पे इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड है और शुरुआती में जो मुझे 49,000 रुपये मिले थे। ऐसे में दोस्तों आपको जो पहला पहला और सबसे जो कह सकते हैं कि मेन यहाँ पे पॉइंट है, वो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पहला पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि कभी भी जो है आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट को 45% से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो है 1 लाख रुपए अगर आपकी लिमिट है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड को आपको जो ऑफर किया गया है उस पर 1 लाख रुपए की लिमिट है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी जो है आप 40,000 रुपए से ज़्यादा का यूज इस पर मत करें। ठीक है, अब भले वो आपको ऑफर देता है, आपको पूरा छूट देता है कि आप 1 लाख रुपए तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी दोस्तों आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल 100% यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो सिविल स्कोर है उसको अफेक्ट करेगा। ये दर्शाएगा कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, आप फाइनेंशियली इतने ज़्यादा आप इस्टेब्लिश नहीं हैं और आपको अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो एक आइडियल जो एक स्पेंडिंग लिमिट जो होती है क्रेडिट कार्ड का वो होता है 15 से 40%। ठीक है, आप 15 से 40,000 के बीच में जो है 15 से 40% के बीच में जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको मेंटेन करके रखें। इससे क्या होगा कि बैंक की नज़र में जो है आपका जो एक डिपेंडेंसी है क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये कम होगा और साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर भी इंक्रीज करेगा, बूस्ट करेगा, जिससे जो है बैंक आपको अगली बार जब रिव्यू करेगा तो वो आपका लिमिट को बढ़ा देगा। उसके बाद गाइस दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हमेशा जो है आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल रिपेमेंट है
वो बिल्कुल टाइमली करना चाहिए और बिल्कुल ड्यू डेट से पहले ही करना चाहिए। बहुत सारे लोग बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं यार कि मुझे 50 दिन का जो है यहाँ पे नॉन इंटरेस्ट पीरियड मिला है तो मैं आराम से लास्ट डेट में करूंगा। दोस्तों अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो ये जो एक बैड इंपैक्ट डालता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। आपका इमेज, एक आपका जो क्रेडिट सिविल स्कोर है वो थोड़ा सा अफेक्ट होता है। तो आपको हमेशा जो है टाइम से, आपका जो ड्यू डेट है उससे 5 दिन 10 दिन पहले ही आपको अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट कर देना चाहिए। और साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आपको जो है मिनिमम ड्यू पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड कंपनी की ओर द्वारा जो है आपको ऑफर दिया जाता है कि जो भी आपके इस करंट जो आपका बिल साइकिल है, ठीक है, मान के चलते हैं कि आपका जो बिल है वो 10,000 रुपये है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपको जो है मिनिमम ड्यूज रहता होगा 2,000 2,500 करके, ठीक है। भले आपका वहां पे सिविल आपका स्कोर खराब नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपका एक नेगेटिव इमेज जो है वो बैंक की नज़र में जाता है कि इस इंसान के पास इतने पैसे नहीं है कि ये पूरा बिल पे कर रहा है, तो मैं इसको जो है इसका लिमिट जो है वो मैं इंक्रीज कैसे करूं। आप नेचुरली आप यहां से ये सोचें कि अगर आप मंथली जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये आप एक्सपेंड कर रहे हैं और आप जो रीपेमेंट कर रहे हैं वो आप मिनिमम बैलेंस कर रहे हैं 2,000 3,000 रुपये, आप पूरा का पूरा जमा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है जो कंपनी जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है वो आपका जब प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो जब रिव्यू करेगी तो वो ये पाएगी कि आपका पास इतने आप फाइनेंशियली स्टेब्लिश नहीं है, आपके पास तो अपना जो खुद का जो बिल है वो चुकाने के पैसे नहीं है। ऐसे में जब आपका हम लिमिट बढ़ा देंगे तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो उनकी नजर में आपका एक बैड इंपैक्ट पड़ गया। इसीलिए दोस्तों अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो जल्दी से जल्दी अगर इंक्रीज करना है तो आपको लगातार 3 महीने 4 महीने तक जो भी आप पेमेंट, आप अपने बिल का जो भी यूजेस करेंगे, आपका जो भी मंथली साइकिल का बिल होगा, आपको उसका हमेशा जो है 100% ही जो है वो पे करना चाहिए। उसके बाद गाइज यहां बात करूं कि हमेशा जो है आपको थर्ड पार्टी जो पेमेंट एप्लीकेशंस होते हैं उसका इस्तेमाल करके आपको जो है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहिए। कभी भी नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई करके बिल पेमेंट नहीं करना चाहिए। यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्रेड। क्रेड एक काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसके बदौलत आप अपना ही सिर्फ अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको हर बिल पेमेंट के ऊपर मिलते हैं कुछ क्वाइंस, और जिस क्वाइन का रिडीम करके आप, जिस क्वाइन को यूज़ करके जो है आप बहुत सारे लकी ड्रॉ या फिर अलग अलग जो है कैशबैक ऑफर्स में, डिस्काउंट ऑफर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे भारत पे का जो पोस्ट पे एप्लीकेशन है वहाँ भी अब ये सर्विस है वो इनेबल हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमेशा आपको थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एप्लीकेशंस का यूज करके ही आप आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहिए। इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म में एडवांटेजेस हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो आपको मैं फोर्थ आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, फोर्थ यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देने वाला हूँ कि कभी भी जो है अगर आपके पास ऑलरेडी एक कार्ड है तो आपको कभी भी एक महीने में 3 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इंक्वायरी नहीं करना चाहिए। लोग करते क्या है कि जब ऑलरेडी हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड आ चुका है, जैसे मान लेते हैं कि मेरा HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो लोग जो है अब उस कार्ड टू कार्ड जो है अलग अलग बैंकों का क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जो है वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। लाइक HDFC बैंक का तो ऑलरेडी उनके पास है ही, ICICI बैंक में वो सर्च करना शुरू कर देंगे, ICICI बैंक का सर्च करना शुरू कर देंगे, SBI का क्रेडिट कार्ड वो सर्च करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो सिविल में बहुत सारे जो है क्रेडिट इंक्वायरी है वो इंक्लूड हो जाते हैं और ये बहुत ही एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है आपके सिविल स्कोर पे। और जब बैंक ये रिव्यू करती है कि आपका देखती है वहां पे यार कि इस बंदे ने जो है इतने सारे क्रेडिट कार्ड जो है वो इंक्वायर किए गए हैं, इसका मतलब ये कि इसके लिए जो है हमारा क्रेडिट कार्ड इनफ नहीं है, इसको जो है और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड चाहिए, ये और ज़्यादा उधारी करना चाहता है। ऐसे में जो है अगर हम इसका लिमिट बढ़ा देते हैं तो ये हाई रिस्क जोन में चला जाएगा। इसका मतलब ये कि वहाँ पे आप भूल जाएं कि आपका जो है प्रोफाइल रिव्यू करने के बाद वो लोग आपको इंक्रीज करेंगे। कभी भी अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो आपको कभी भी जो है एक महीने में 3 से ज़्यादा और क्रेडिट इंक्वायरी नहीं करना चाहिए। ना ही अलग अलग एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे आपको लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए आपको कभी भी अप्लाई करना चाहिए जब आप जान रहे हैं कि आपका सिविल डाउन है, आपका उतना आपकी उतनी सैलरी नहीं है और आपको पहले से ही पता रहता है कि यार मेरा जो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। तब भी ये जानबूझकर लोग जो है ये गलती करते हैं, लोग अपना लोन के लिए जो है यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कभी भी दोस्तों आपको जो है अलग अलग छोटे मोटे लोन्स के लिए, लाइक धनी एप्लीकेशन हो गया, इंडिया बुल्स का हो गया, क्रेडिट भी हो गया, ऐसे तमाम जो छोटे एप्लीकेशन हैं कभी भी वहाँ पे
आपको अपना पैन कार्ड, आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल के वहां पे कभी भी चेक नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात गाइज, यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने जिस बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है और आपका अगर उस बैंक में खाता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके डिपॉजिट है आपको उसी बैंक में खाते में रखना चाहिए, क्योंकि सारा जो बैंक का जो अपना सिस्टम होता है, अकाउंट होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ऐसे में बैंक के जब देखेगा, जब आपका प्रोफाइल को रिव्यू करेगा, वो देखेगा यार कि जब इसके खाते में 10 लाख रुपए ऑलरेडी हैं सेविंग्स अकाउंट में और इसको जो है हमने कार्ड दे रखा है वो सिर्फ 50,000 रुपए का है, तो क्यों ना इसके लिमिट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि बंदा पैसे वाला है। उनकी नज़र आपके पैसों पे ही होती है। जाहिर सी बात है, जो भी बैंक होती है, क्रेडिट कार्ड कंपनियां होती हैं, वो बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, और वो उन लोग पे दिल खोल के पैसे लुटाती हैं जिनके पास पहले से ही पैसा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक वालों के पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो बैंक बिल्कुल खुले दिल से आपका स्वागत करता है। इसीलिए दोस्तों, जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है ना, आपको उसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करना चाहिए, और आपके जो भी डिपॉजिट हैं, जो भी आपके सेविंग्स में जो भी पैसे हैं, आपको उसी बैंक में स्पेशली रखने चाहिए, ताकि इससे होगा ये कि जब वो बैंक रिव्यू करेगा और आपके जो सेविंग्स अकाउंट है उसे बहुत सारे वो पैसे पाएगा, तो नेचुरल है कि वो आपके क्रेडिट लिमिट को और ज़्यादा बढ़ा देगा और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे मानता हूँ आपने आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रखा है, ठीक है, और आपकी जो सैलरी आती है वो एसबीआई बैंक में है, और आपने अपने लाइफ के जितने सारे सेविंग्स हैं, आपने सारे पैसे एसबीआई में जो है वो अकाउंट में जमा रखे हैं, और आपका जो है आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है ही नहीं। अगर है भी तो आप केवल वहां पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो बैंक को अब आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को एक्सेस तो है नहीं कि वो एसबीआई के आपके अकाउंट को खंगाल सके कि आपने एसबीआई में कितने पैसे रखे। उनकी नज़र तो सिर्फ आपके आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट पे ही है, और वहां देखेंगे यार ये तो बंदा सिर्फ 10,000 रुपये ही मेंटेन कर रहा है, तो उनकी नज़र में आप बिल्कुल पैसे वाले नहीं हैं। तो आप समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, उसी पैसे को अगर आप एसबीआई से निकालकर आईसीआईसीआई में रख दें तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ जब बैंक रिव्यू करेगी और उनको पाएगी यार कि आप अपने खाते में इतने सारे पैसे रखे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वो आपके इंक्रीज को बढ़ा देंगे। सो गाइज, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ट्रिक्स थे, जिसको अपनाकर जो है आप अपने 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें उन ऐसे लोगों के साथ जो कि बहुत परेशान है लो क्रेडिट कार्ड लिमिट को लेकर। और दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें।